मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब, आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग जारी। सिंध असम्बली वोटिंग का अमल मुकम्मल, वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में आसिफ अली जरदारी को अक्सरियत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत। JUI और GDA और जमात इस्लामी का बॉयकॉट। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। हुक्मरान इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी कहते हैं कि पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी जो होगा पार्लियामेंट करेगी। इलेक्शन कमीशन तो जानिबदार है, वो सिर्फ एक सिमट बजरी की एक बिल्डिंग है जो कहने को आईनी इदारा है। कितने वोट मिलेंगे आज महमूद अचकज़ई साहब को? इंशाल्लाह जो हक परस्त होंगे, जो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, इस पार्लियामान की बालादस्ती की बात करेंगे और महमूद अचकज़ई को वोट देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन सिर्फ कहने को आईनी इदारा है, जो इसमें मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती चाहता है वो महमूद खान अचकज़ई को वोट देगा। राना आफ्ताब बोले सदारती इलेक्शन में किसी अजनबी को वोट नहीं डालने देंगे। कल हल्फ उठाने वाले आज के इलेक्शन में अजनबी तस्वुर होंगे। माजी में मुखालिफ रहने वाली जमातें आज इक़्तिदार के लिए साथ हैं। अवाम का मैंडेट चोरी करके इन्हें दिया गया। शहबाज शरीफ के बाद जरदारी भी जाली मैंडेट से आएंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि हमारी जमात को मखसूस नशिस्तें ना देकर इन्हें लाया गया। तजुर्बा है, उनको तमाम हालात का पता है। उम्मीद करते हैं कि अपना रोल प्ले करेंगे लोगों की मसकूब मसाइल से निकालने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। आसिफ अली जरदारी को लोगों को मसाइल से निकालने का तजुर्बा है, वो इस बार भी अपना किरदार अदा करेंगे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल पुर उम्मीद GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले जमहूरियत अवाम की खिदमत करने से मजबूत होगी। प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी वोटिंग से महरूम। जेल हुक्काम का सेनेटर एजाज चौधरी को इस्लामाबाद भेजने से इनकार। हुकूमत और होम डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इजाजतनामा नहीं मिला। जेल हुक्काम का मौक़िफ़। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग। सिंध असम्बली में अरकान के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने की तैयारियां। बिरयानी, टिक्का, मलाई बोटी, सब्जी, फ्रूट, कोरमा, नान, चपाती और दीगर लवाजमात शामिल। अरकान के लिए स्वीट डिश के अलावा दूध पत्ती चाय भी पेश की जाएगी। नौ मुंतखब सदर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगले रोज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नए सदर मुमलिकत से हल्फ लेंगे और नताइज का ऐलान के बाद सदारती सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुंतखब सदर को मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। ऐवान की कार्रवाई अहसन अंदाज से चलाने पर वज़ीर आज़म ने स्पीकर को खराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कानून साजी और पार्लिमानी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। ऑडियो लीक केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रहनुमा शानदाना गुलजार FIA लाहौर में तलब। शानदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया था। शानदाना गुलजार ने मुबैना ऑडियो लीक में PTI के मकतूल कारकुन जिले शाह का जिक्र किया था। गुलजार ने जो अब एक MNA है और उसने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की, अल्लाह माफी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्द करते हैं PTI के। शानदाना गुलजार के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्ज़ामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी बरस पड़ी, इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। बोली लाशों की सियासत करना तहरीक इंसाफ का काम है, नून लीग का नहीं।
जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस सदात दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमा जैन कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी कर दी गई। असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, फील्ड मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मश्क में पाक फजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फौजी अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह फौज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। के सहूलतकार समेत 23 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर असलहा और नकदी बरामद। कराची में टारगेट किलर्स का वार। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से कोस्टर ड्राइवर जाम बहाक। मकतूल करामत ड्यूटी खत्म करके वापस घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने 5 गोलियां मारी। मकतूल एक बच्चे का बाप, ताल्लुक खैबर एजेंसी से था। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची में लूट मार और डकैतियों का सिलसिला थम ना सका। नाजोबाद नंबर 3 में स्टोर में दिन दिहाड़े डकैती। 2 मुल्जिमान 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर राहगीर नौजवान जख्मी। सबक याद ना करना जुर्म बन गया। सरगोदा के नवाही इलाके बदर रांझा में 9वीं क्लास का तालिब इल्म तशद्दुद से जाम बहाक। निजी स्कूल टीचर ने समीउल्लाह को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे की टांग और कमर की हड्डी टूट गई। अहले खाना का इल्जाम, मुल्जिम टीचर फहद खुर्रम मौके से फरार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 10 और 12 मार्च, पंजाब और इस्लामाबाद में 11 से 14 मार्च के दौरान बारिशों और चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। पाकिस्तान में पीर की शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजानुल मुबारक का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को रोयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। गजा पर इजरायली जारहियत थम न सकी। मुसल्लत जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शोहदा की तादाद 30,878 तक पहुँच गई। काबिल फौज की वस्ती गजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज के अलखलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। मुतादिद अफराद हिरासत में ले लिए गए। अल-शिफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस इंतकाल कर गए। कनाडा का फ़लस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान। बारूद से भी मौत, भूख से भी मौत, अब रोटी से भी मौत। गजा वालों के लिए इमदाद भी कातिल निकली। वजनी पैकेट तले दबकर 5 फलस्तीनी पनागुज़ीन शहीद। पैराशूट मुनासिब तरीके से खुल ना सका। ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब चंद मुमालिक ने जहाज़ों से इमदाद गिराना शुरू की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रमज़ान से पहले गजा में जंगबंदी मुआहदे को मुश्किल करार दे दिया। कहा वो मशरकी यरूशलेम में जंगबंदी के बगैर तशद्दुद से मुतालिक फिक्रमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले कि कैदियों के तबादले पर मुआहदे की गेंद हमास की कोर्ट में है। हमास ने गजा से मुकम्मल फौजी इनखला के बगैर किसी भी समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा ने कहा कि कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए हमारी अव्वलीन तरजीह जारियत को रोकना और दुश्मन का इनखला है। यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। शुरका ने इसराइली दरिंदगी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यमनी फ़ौज से बहर अहमर में अमरीका और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का मुतालबा। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दोनों टीमें प्ले ऑफ मरहला खेलने की दौड़ से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वें और लाहौर कलंदर्स 3 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर।